Hi success. So today we are going to discuss about chapter 6 of class 7, that is the triangle and its properties. इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज द ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बाय साइड्स एंड एंगल्स। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था एंगल सम प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्टीट्यूड, मीडियन, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? द पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइज ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लगा सकते हैं। फॉर अ ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इज इक्वल टू 90। यहाँ पे हम मान लो कोई एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। यहाँ पे हमारी हाँ ठीक है, अगर हम कोई ट्रायंगल ABC लेते हैं तो उसमें से AC स्क्वायर होगा। मान लो ये है एक ट्रायंगल ABC, यहाँ पे जो हमारा C है, C साइड हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर से और एल्टीट्यूड के स्क्वायर से। तो इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इनमें से इसके इक्वल होता है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम वेयर AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट द राइट एंगल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड AD एंड BC आर द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एग्जाम्पल ट्रायंगल ABC। फिर से हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने साइड में A और B के नेमिंग कर रखी है। तो यहाँ पे जो B की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, A 4 सेंटीमीटर है, और हमको C फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 4 है, हम पुट करते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं तो हमें 25 मिलता है। और 25 का हम जब रूट निकालते हैं तो हमको 5 सेंटीमीटर मिलता है, जो कि C की वैल्यू है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको दो साइड पता है तो हम थर्ड साइड आसानी से पता कर सकते हैं। आप ये यहाँ पे ट्रायंगल में देख सकते हैं कि स्क्वायर बने हुए हैं, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें थर्ड साइड का स्क्वायर मिल जाएगा, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आई थिंक आप समझते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। Now the second topic is altitudes of a triangle. An altitude of a triangle is a line segment drawn from a vertex perpendicular to the opposite side or its extremity. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे हमारे पास 3 मीडियन है एल्टीट्यूड से, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा की गई है। दिस इज A to E। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा। उसी तरीके से CD है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ऑन AD, तो ये भी एक एल्टीट्यूड है। इसी तरीके से DF है जो परपेंडिकुलर है टू AC, तो दिस इज आल्सो एन एल्टीट्यूड। तो ये तीनों हमारे एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल के। आगे हम और पढ़ते हैं। इट शोज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द वर्टेक्स। Every triangle has 3 altitudes. All 3 altitudes may or may not lie inside the triangle depending on its type. ये मतलब इसके ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम इसके बाहर भी कोई ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं तो ये बाहर की तरफ भी इसको ड्रा कर सकते हैं, बस वो साइड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। की पॉइंट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एल्टीट्यूड लाइज अलोंग द बेस और हाइट। इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल सम एल्टीट्यूड्स लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, हाँ उसमें क्योंकि एंगल मतलब आपने पिछले, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी देख सकते हो तो एक्सट्रीम एंगल कैसे बनते हैं, आप हम अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। द पॉइंट वेयर ऑल 3 एल्टीट्यूड्स मीट इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर। तो यहाँ पे जो पॉइंट O है वो ऑर्थोसेंटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे तीनों एल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कहलाएगा ऑर्थोसेंटर। अब हम देखेंगे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। A median of a triangle is a line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. Every triangle has 3 medians. All 3 medians meet at a single point called the center. यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ABC है। यहाँ पे भी सेम लाइक हमने अभी एल्टीट्यूड देखा था, वैसे ही हमने 3 लाइन्स दी थी, बस डिफरेंस मीडियन और एल्टीट्यूड में ये है कि एल्टीट्यूड हमारा परपेंडिकुलर होता है, पर ये ऐसा नहीं होती। मीडियन सिर्फ जो एक साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और बाकी उनका एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं
सबसे पहले हमने वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर में सॉरी मीडियन मीडियन ड्रा किया जो कि AC को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। वैसे ही हमने A से एक मीडियन ड्रा किया जो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और C से हमने एक मीडियन ड्रा किया जो AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे, मीडियन कहलाएंगे। और जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वो था एल्टीट्यूड, जो डिवाइड नहीं करता था, वो केवल 90 डिग्री का एंगल बनाता था, तो इसलिए उसको हम एल्टीट्यूड कहते थे और इसको मीडियन कहेंगे। तो दोनों के बीच में बस एक डिफरेंस है कि साइड्स को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में, तो इसको मीडियन बोलते हैं, और वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है साइड्स पे, तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज हैं। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन द रेशियो 2:1। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हमने सी से एक मीडियन डाल दिया, तो जो सेंट्रॉइड है वो इसके जो बीच में सेंटर है, जो यहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड किसी भी मीडियम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और उनका रेशियो क्या रहता है, 2:1। तो जो हमारा ये इस साइड का पार्ट है की तरफ का, इसको हम ये 2:1 में रहेगा और जो अपोजिट साइड है ये 1:1 रहेगा। 2:1 के प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। The centroid is also always located inside the triangle, regardless of the triangle size. इसमें डिपेंड नहीं करता कि ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड हमेशा सेंटर में ही, मतलब ट्रायंगल के बीच में ही लाई करता है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। A triangle can be constructed when certain measurements are known, such as 3 sides, 2 sides and the included angle, 2 angle and the included side, right angle, hypotenuse and one side. तो बेसिक टूल्स की क्या रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि रूलर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, प्रोट्रैक्टर होना चाहिए एंड पेंसिल होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, और अगर ये सभी कंडीशन इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम आसानी से ट्रायंगल को ड्रा कर सकते हैं। बाकी हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, कांग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना समझ जाओ कि इनको ड्रा कैसे करते हैं, बाकी इनका प्रोसेस हम और डीप में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप इनको विजुअलाइज कर सकते हो ब्रिजेस के साथ, आर्किटेक्चर, रोड वगैरह, ये सभी एंगल ट्रायंगल्स के मतलब बेस पे ही बनते हैं, एंगल्स और लाइन के बेस पे। बाकी इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज क्वेश्चन को वो सॉल्व करोगे तो आपको इस टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएंगे। एंड विजुअल चैलेंज, आइडेंटिफाई ट्रायंगल टाइप्स फ्रॉम इमेजेस। आप जो अपने आसपास इमेजेस देखते हो या गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, उनके थ्रू भी आप ट्रायंगल समझ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपके ये चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।